मैं आपके पास सब आना चाहती हूँ डॉक्टर त्रेहान, क्योंकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वाकई सही बात कही है। जिन चुनावों को हम देश में करते हैं आयोजित, उससे भी बहुत बड़ा टास्क है। फर्स्ट डोज देना है, सेकेंड डोज देना है एक पीरियड के बाद, और फिर उन पर भी नजर रखना और इनसे क्या लर्निंग्स आती है। वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें, जो अफवाहों का संक्रमण है, वो सबसे खतरनाक है। इसलिए आप क्या कहेंगे आज जब यह ऐलान हुआ है कि 14 जनवरी के बाद ये वैक्सीन की टीके का देना शुरू हो सकता है? डॉक्टर त्रेहान। ये तो काफी उत्साह की बात है कि उपलब्धि हो गई है वैक्सीन की, क्योंकि आप ये देखेंगे कि वैक्सीन की जो डिस्क्रिप्शन दी गई है कि फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स हो गए, फेज 3 ट्रायल भी हो गया, इसका मतलब कि सेफ्टी और एफिकेसी तो एस्टैब्लिश हो गई है। अगर जो आप ये देखें कि जो मेथोडोलॉजी हमने चूज करी है कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले मिलेगा ये डोज, 3 करोड़ लोग हैं। 2 बातें इसमें आती हैं कि ये वॉलंटरी है, ये जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती सबको लगाना है। तो इसीलिए ये अच्छी बात नहीं है कि इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिसमें लोगों को मतलब चाहे नॉलेज है कि नहीं है साइंस का, क्योंकि ये आप ये भी सोचेंगे कि ये जो हम कहते हैं साइंटिफिक रिगर, उसके थ्रू ये स्टडीज करी गई है और उस पे ये खरी उतरी है, तभी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है। अब आप ये भी देखें कि जो इतनी हमारी एजेंसीज हैं, अगर जो वो एक्सपर्ट पैनल थी, DCGI है, ICMR है, सबके इनपुट, डॉक्टर गुलेरिया के भी सारे इनपुट्स हैं, डॉक्टर पॉल के भी, इन सब की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये अपना नाम किसी पे ऐसे नहीं रखेंगे कि भाई इसका तो कोई पर शक है कि ये सेफ है कि नहीं। सो जब हमें इतना पता लग गया कि इसकी सेफ्टी ट्रायल्स हो चुकी हैं और अभी तो जैसे एस्ट्राजेनेका इज अवेलेबल और उसका डेटा इंडिया में ही नहीं कई कंट्रीज में हुआ है और यूके ने उसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। और उसकी दूसरी जो हमारे को कॉन्फिडेंस है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट इसको बना रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है और उनकी ये आज से नहीं कई डेकेड से, तो उनकी रेपुटेशन भी ऑलरेडी काउंट करती है। तो इसीलिए अब जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर है जो सारा टाइम इस खतरे में है कि उनको हो सकता है, उनकी फैमिलीज को हो सकता है, उनके बुजुर्गों को हो सकता है, उनके लिए अगर जो आप रिस्क बेनिफिट रेशियो निकालेंगे तो ये जायज है कि इसका बहुत फायदा होगा उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब ये बात सही है कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगेगी, कोई अगर जो शंका रह जाती है वो भी शंका पूरी हो जाएगी जैसे लोगों को लगेगी और पता लग जाएगा कि सेफ्टी से चल रहा है, उनकी एंटीबॉडीज बन रही हैं और कितनी देर तक चलेंगी वो भी टाइम बताएगा। बिल्कुल। डॉक्टर गंगाखेडकर, बिल्कुल जी, बात पूरी कर लें सर, बात पूरी कर लें। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है इसके ऊपर, ये फिजूल है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज करना अच्छी बात नहीं है। बट अगर जो लोगों के मन में शंका हुई है तो ये चॉइस उनके पास है, वो भी वेट कर सकते हैं कि भाई लग जाए, 1,00,000 2 लाख को लग जाए, फिर मेरी शंका दूर होगी, फाइन। पर उनको जो रिस्क है इन द मीन टाइम वो रिस्क वो सहेंगे। तो ये रिस्क बेनिफिट रेशियो का सवाल है। इमरजेंसी यूज के लिए इसीलिए अप्रूव करी गई है कि जो लोग रिस्क में है, जितना इसका रिस्क है, जितने लोगों को हो रहा है, जितने लोग अपाहिज हो रहे हैं, जितने लोग मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये इमरजेंसी यूज की ऑथोराइजेशन दी गई। बट साइंटिफिक स्टडीज ऑलरेडी हुई है इसके ऊपर, ये नहीं कि ये ऐसे ही अप्रूव हो गई।